गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनल इंडिया। तो इससे पहले हम लोगों ने इसमें देखा था नेशनल यूरोप, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म होता है, वहाँ पे किस तरीके से लोग अपने आप को और वहाँ के लोगों को, वहाँ की सभी संस्थाओं को किस तरीके से इन जो सप्रेसिव रूल्स होते हैं उससे अपने आप को अलग करते हैं और अपने आप को एक बेहतर जीवन शैली में लाके अपने आप को ढालते हैं, जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा। और कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर के दुनिया में जगह जगह जहाँ पर ये सप्रेसिव पॉलिसी ब्रिटिशर्स द्वारा यूज की जा रही थी, उन सभी को ओवरकम किया गया और अपने अपने लेवल पे दुनिया के बहुत सारे देशों ने इंडिपेंडेंस हासिल किया और भारत भी इसी कड़ी में एक मुख्य देश था। तो आइए हम आज देखते हैं टॉपिक नेशनल इंडिया। सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म होता क्या है। अगर हमसे कोई पूछता है कि नेशनलिज्म किसे कहेंगे या नेशनलिज्म की क्या परिभाषा होती है, तो हम लोगों ने सबसे तो देखा है इसमें क्या दिया हुआ है। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, यानी किसी भी एक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच में किसी भी तरीके से एकता की जो भावना आती है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आ जाए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी आ जाए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर आ जाए, कल्चर के बेसिस से आए, चाहे वो किसी भी बेसिस से आ जाए, तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं एक नेशनल की भावना जा रही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें इस चैप्टर से नेशनल ऑफ इंडिया से हम एग्जाम्पल देने का प्रयास करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश काल में ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ड्यू टू द ब्रिटिश सप्रेशन पॉलिसी इट इम्पैक्ट ऑन द थ्रूआउट द इंडियंस, और सभी इंडियन के अंदर ये भावना आ गई थी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आकर के और हमारे रिसोर्स का प्रयोग करके और हमें ही दबा रहे हैं। और इस भावना की वजह से भारत में देश के अंदर रहने वाले लोगों में एकता की भावना आती है और वो अपने देश के प्रति आजाद कराने के लिए विरोध तैयार होता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नेशनलिज्म, और हिंदी बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, यानी किसी एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों के बीच जो एकता की भावना होती है किसी भी चीज को लेकर के, उसको क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म बोलेंगे। तो इसके पहले हमारे देश में जब चर्चा करते हैं, अब सवाल ये होता है कि क्यों हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है, लोगों के अंदर ये भावना कहाँ से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 में शुरू होता है और 1990 में एंड होता है बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसको लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है। और चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम आगे ये टॉपिक हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें जो है ये हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज क्रिएटेड अ इस्लामिक गवर्नमेंट इन इंडिया। दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा होता है, भारत में वो किस तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, यहाँ उसके बारे में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप था वो उससे पहले वो दुनिया भर में क्रेडिट था, अब क्या वो डेप्टर हो गया। तो इससे क्या होता है, द ब्रिटिश इम्पोज्ड वार एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, यानी कि ब्रिटिश युद्ध ने उनका बहुत ज्यादा लॉस था, उस लॉस को कवर करने के लिए जिन जिन देशों में वो राज कर रहे थे उसको वहां से वो अपने तरीके से नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी कड़ी में इंडिया को क्या किया था, उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था और कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया था। दूसरी कहानी क्या है, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल्ड ड्यूरिंग द वार पीरियड। युद्ध के समय में क्या होता है, ड्यूरिंग द वार पीरियड जितनी भी कमोडिटीज थी उनके प्राइस को दोगुना कर दिया जाता है। और थर्ड था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाज मेड टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए गांव के लोगों को, किसानों को, इन सबको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। आगे क्या होता है, क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ द फूड मटेरियल्स, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। आगे क्या होता है, जो
जो फसलें होती हैं फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थों की जो वस्तुएं होती है उनकी शॉर्टेज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब खाद्य दे रहेंगे, जब लोगों का हेल्थ बढ़िया नहीं रहेगा तो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भारत के कई राज्यों में कई संकट फैल जाता है और मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं, जो मिलियंस ऑफ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो करते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं इतने लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जानते हैं कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे वो इनकम टैक्स को रिड्यूस करते हैं और टैक्सेशन को रिड्यूस कर देते हैं, टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, जितनी भी जरूरी वस्तुएं होती है उनके दाम को बढ़ा दिया जाता है। तीसरा क्या होता है कि यहाँ के लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाता है। और चौथा क्या होता है कि क्राफ्ट फेलियर होने की वजह से फूड की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे क्या होता है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल जाता है। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल जाता है कई राज्यों में और जिससे क्या होता है मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इतना भारत में बहुत सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी, तो 1915 में जब गांधी जब भारत आते हैं तो वो इस सिचुएशन को देखकर उनके मन में कुछ ख्याल आते हैं जो और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह कर देते हैं। तो हम पढ़ेंगे गांधी सत्याग्रह, क्या पढ़ेंगे, गांधी सत्याग्रह। तो ये गांधी की फोटो है और आगे देखिए लिखा हुआ है गांधी जी का बैक इंडिया 1950 ही इंट्रोड्यूस अ न्यू पार्ट ऑफ मेथड ऑफ ईश्वरदास सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में भारत से आते हैं और वो एक नए तरीके का एकदम बहुत पावरफुल मेथड स्टार्ट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे सत्याग्रह क्या होता है, व्हाट इज सत्याग्रह। अगर आप इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या किया हुआ है कि हम सच के पद पे रख करके लोगों के अंदर एक नई भावना को भरेंगे। हम सच के पद पे रख करके लोगों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हम सरकार बैठे लोगों को सच के पद पे जुटाने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं सत्याग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सत्याग्रह हम लोग उस सत्य की तरफ जाने का प्रयास करेंगे ताकि हम सच में लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद नाम वाला गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था, नॉन वायलेंस स्ट्रगल था जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। एक पर्सपेक्टिव अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, यानी इसका ये हमारे अपोनेंट को इस बात से जोड़ डालना था कि आप सत्य को समझिए। If the cause were true and if the fight was unnecessary, this physical forces was not necessary to fight the oppressor, यानी कि अगर कारण सही है और हम जो लड़ रहे हैं, हम जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो भी सही है तो हमारे ऊपर फिजिकल फोर्स नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हंगर स्ट्राइक्स, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट आर सत्याग्रह, यानी कि भूख हड़ताल हो गए, पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए और स्ट्राइक हड़ताल हो गए और असहयोग आंदोलन, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं